हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट, जो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एल्केन एंड साइक्लोएल्केन यूनिट नंबर 3 हमारा टॉपिक के अंदर जो हमने सामान्य परिचय आपको पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ाए थे और उसके बाद में उसके विचलन की विधियां हमने आपको पढ़ाई थी और उन विचलन की विधियों में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि हमने नंबर 1 दौरान के रूप में हाइड्रोजनीकरण हमने आपको पढ़ाया था और इस हाइड्रोजनीकरण को हम सावत्ते सेंडेलसन प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में दूसरा है एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा तीसरा जो हम पढ़ेंगे वो हमने रिडक्शन अपचयन आपको पढ़ाया था। चौथा जो हमने आपको सोडा लाइन। देखिए स्टूडेंट्स, सोडा लाइन होता है NaOH प्लस CaO का मिश्रण होता है और ये अपचयन हमने आपको बताया था कि एल्कोहल 2HI के साथ, आपका इलेक्ट्रॉन 2HI के साथ और कार्बोक्सिलिक अम्ल 6HI के साथ बनेंगे। एल्किल हैलाइड में आपका R का अपचयन हमने कराया था और ये अपचयन कराने पर आपका एल्डिहाइड का निर्माण होता है। हाइड्रोजनीकरण जो है एल्काइल, एल्कीन, इस तरीके से उनका जब हम उत्प्रेरक के हाइड्रोजनीकरण एनआईपीडी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करते हैं तो हमारे एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्सों, ये हम जो चारों अभिक्रियाएं हैं वो पूर्व के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिर भी हमें समझ में नहीं आए हो तो आप हमसे कॉल करके डाउट की बात में पूछ सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम 5वें नंबर के विचलन की विधि का अध्ययन करेंगे और वो आपकी देखिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और आप पूर्व की क्लासों में भी आप पढ़ के आए हैं, वह कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए स्टूडेंट्स, नंबर 5 कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कॉलवे विद्युत अपघटनीय विधि में देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम व पोटेशियम कणों का जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड और कैथोड का निर्माण होता है। एनोड का ऑक्सीकरण व विकार्बोक्सिलीकरण करने पर आपके एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने कॉमन रिएक्शन R-C डबल बॉन्ड O, ये मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम लवण और इनका देखिए हम विद्युत अपघटन करा रहे हैं। विद्युत अपघटन ये हो गया आपका R-C डबल बॉन्ड O और बॉन्ड O और ये देखिए आपके ये इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज और ये 2k+। ये हमारा हो गया एनोड पर और ये हो गया हमारा
2R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये भी, और ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निष्कासित हो गए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बच गया आपका। अगली घटना में देखिए 2RC डबल बॉन्ड O, या एक आगे ये लीजिए, ये एल्किल हमने एक ही ले लिया, ये लीजिए, ये 2R में बचा तो 2R में ये लीजिए, तो ये आपका ये रहेगा। अब देखिए वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया आपका, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, वी कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में CO2 गैस का बाहर निकलना, और ये आपका जो फ्री रेडिकल है ये देखिए, या ये इलेक्ट्रॉन अपन लगा सकते हैं, ये देखिए ये फ्री रेडिकल हो गया आपका, और ये 2CO2 गैस बाहर निष्कासित हो गई, यानी CO2 गैस का बाहर निकलना आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। और ये R और ये R फ्री रेडिकल, ये R आपका मुक्त मूलक मिला करके ये एल्केन का निर्माण हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। और इसी अभिक्रिया को देखिए, यदि हम आगे यदि हम इसको पढ़ें उदाहरण के रूप में, तो देखिए ये आपका एग्जाम्पल हमने लिया एसिटिक अम्ल के सोडियम में पोटेशियम में, ये लीजिए, और इसका विद्युत अपघटन करा दिया हमने, विद्युत अपघटन, और विद्युत अपघटन कराने पर 2CH3 C डबल बॉन्ड O और ये +2 के। आप देखिए एनोड पर अभिक्रिया, ये एनोड पर प्लस साइड है हमारा, और ये हो गया 2CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया हमारा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में CH3 C डबल बॉन्ड O और 2 इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए 2CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये आपके इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया आपका वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलीकरण हो गया, तो CO2 गैस आपके बाहर निकल गई, और 2CH3 ये आपकी फ्री रेडिकल 2CO2, और ये 2CH3 ये फ्री रेडिकल है आपके, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये CH3 ये फ्री रेडिकल, ये CH3, और ये आपका CH3 ये आपका एल्केन का निर्माण है। ये जो है आपके मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक। तो इस प्रकार से देखिए हमने कॉमन रिएक्शन के रूप में पढ़ लिया, और इसकी व्यक्तिगत रिएक्शन भी हमने पढ़ ली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए स्टूडेंट्सों, आज के वीडियो में हमने 5वें नंबर की विचलन की विधि का अध्ययन हम कर रहे हैं, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौनवे विद्युत अपघटन विधि, दोनों कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम अम्लों का जब हम विद्युत अपघटन कराते हैं तो एनोड और कैथोड का निर्माण होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण व कार्बोक्सिलीकरण के द्वारा एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो हमने देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम
ये ऑक्सीकरण कराने पर आपका ये निर्माण हो गया। विकार्बोक्सीकरण करा दिया, आपका 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल गए। ये जो इलेक्ट्रॉन था आपके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर के साथ एक फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बचते हैं। ये हमारा मुक्त मूलक हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये मुक्त मूलक का कार्य कर रहा है, फ्री रेडिकल। और जब CO2 गैस बाहर निकलेगी तो ये फ्री रेडिकल जो है आपका यहाँ आ जाएगा। ये आपका फ्री रेडिकल हो गया। ये आपका मुक्त मूलक है, फ्री रेडिकल। और फिर देखिए ये दोनों एल्केन जो है मुक्त मूलक, दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होकर के एकल बंध का निर्माण हो गया। तो इस तरीके से ये आपके एल्केन का निर्माण हो गया। इस एल्केन के निर्माण के बाद में देखिए हमने कॉमन बॉन्ड ले लिया आपका पोटेशियम एसिटिक अम्ल। तो एनोड पर ये देखिए विद्युत अपघटन कराया आपका, ये बन गया। फिर ये एनोड पर अभिक्रिया कराई हमने, ऑक्सीकरण कराने पर ये आपका ये मुक्त मूलक, विकार्बोक्सीकरण कराया, मैथिल मुक्त मूलक बन गया, मैथिल मुक्त मूलक। और ये दोनों मैथिल मुक्त मूलक करके आपके एल्केन का निर्माण कर देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बताई, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी बहन पहले कॉलवे विद्युत अपघटन में। आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं। आप सभी विद्यार्थियों के समझ में आ रही होगी हमारी, जो कि भगवती पीसी कॉलेज के जो BSc फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उनके सबके समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको यदि ऐसा लगता है कि रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉनों में कहीं आपको डाउट लगता है तो वो हमसे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। आगे हम अभिक्रिया देखिए। ये ऑनलाइन की जो क्लासेज की जो सुविधा है केवल हमारे पीजी कॉलेज भगवती के द्वारा ही संचालित हो रही है। स्टूडेंट्सों, आप इस का पूरा लाभ है। ऑनलाइन जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं ये केवल हमारे ओनली भगवती पीजी कॉलेज के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं। तो इसलिए आप इन वीडियो का भरपूर लाभ लें। जहाँ कहीं भी आपको डाउट लगता है तो आप हमसे अपने माध्यम से पूछ सकते हैं। अगली अभिक्रिया छठी रिएक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लीमेंसन अपचयन। देखिए स्टूडेंट्स, आप उनकी क्लास में इनको पढ़ के आए हैं। नए रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कार्बोनिक समूह जो है CH2 में परिवर्तित हो जाता है। देखिए स्टूडेंटों, ये C डबल बॉन्ड है आपका कार्बोनिल, ये कार्बोनिल समूह है और इसका हमने अपचयन करवाया ZnHG/H। तो ये हमारा CH2 बन गया और ये जलता बाहर इसका से। अब हम व्यक्तिगत देखो नंबर 1 व्यक्तिगत कार्बन में CH3 HC डबल बॉन्ड O, यानी कि एसिटेट एल्डिहाइड का जब हमने रिडक्शन किया Zn-HG जिंक अमलगम ऑब्लिक Sp। तो देखिए CH3 दो हाइड्रोजन हमारे यहाँ जाते होंगे CH3H2। हम एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं, ये एल्केन है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O 4OH और ये Zn-HG ऑब्लिक Sc। CO समूह जो है हमारा CH3 CH2 CH3H2 और ये बन गया हमारा प्रोपेन। तो इस प्रकार से क्लीमेंसन अपचयन में जो प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक है वो ZnHG
अपचयन अभिक्रिया में रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। देखिए इक्वल टू CH3 C डबल बॉन्ड इज एसीटोन। आप कीटोन भी लिख सकते हैं, आप प्रोपेनॉन भी लिख सकते हैं। IUPAC इसका H2NH2 यानी हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन है और ये देखिए आपका जब बाहर निकल गया और जब बाहर निकला तो ये H2O आपका और ये CH3 C डबल बॉन्ड है, ये बन गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जो है हमारा CH2OH और 473 केल्विन तापमान यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखिए ये NO2 गैस आपके बाहर निकल जाती है और ये CH3 CH2 और ये N2 गैस और ये बन गया हमारा प्रोपेन। हम एल्केन बनाने की विधियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हमने क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और हम पूर्व की क्लासों में भी पढ़ गए हैं। तो क्लीमेंसन अपचयन देखिए ये रिएक्शन है जो कि ZN-HG जिसे अम्लगम बोलते हैं, पारा है आपका, जैसे NaHGO सोडियम अम्लगम हो, ये फिक्स उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, जिंक अम्लगम HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। कार्बोनिक समूह का जब हम रिडक्शन करा रहे हैं तो ये CH2 समूह है, CO समूह जो है हमारा CH2 समूह में परिवर्तित हो जाता है, यानी एल्केन श्रेणी का निर्माण हो जाता है। ये एसिटिक एल्डिहाइड है और ZN-HG की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, एथेन का निर्माण हो जाता है और ये हमारा एसीटोन है। एसीटोन का भी हम ZN-HG की उपस्थिति में हम चयन करा रहे हैं, आपका प्रोपेन बन जाता है। इसी प्रकार सातवें नंबर की रिएक्शन है नॉन अपचयन अभिक्रिया। नॉन अपचयन अभिक्रिया जो कि एसीटोन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करा रहे हैं। हाइड्रोजन एसीटोन हाइड्रोजन का निर्माण हो जाता है और ये जब बाहर निष्कासित हो जाता है आपका और इनकी उपस्थिति ग्लाइकोल और 473 केल्विन की उपस्थिति में हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमारा N2 गैस बाहर निकल जाती है और प्रोपेन का निर्माण हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे अगली अभिक्रिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पूरी क्लासों में भी पढ़ के आए लेकिन यहाँ उसकी अभिक्रिया भी पढ़ेंगे। देखिए वो है आपकी बूट्स अभिक्रिया, वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। देखिए आपको पढ़ाए हैं तो ये अपने 8वें नंबर की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं। ये लीजिए वोट्स अभिक्रिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एल्किल हैलाइड R बॉन्ड X प्लस 2Na X बॉन्ड R, ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस से मिल गया आपका, ये बन गया हमारा एल्किल हैलाइड। ये हमारा सोडियम है, एल्किल हैलाइड के दो अणु हमने लिए, ये एल्किल हैलाइड के दो। शुष्क ईथर की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हो रही है हमारी शुष्क ईथर की और एल्केन का निर्माण हो जाता है 2NaH। ये देखिए हमारा एल्केन का निर्माण हो जाता है।
भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में संपन्न होगी। तो ये देखिए आपका CH3 प्लस 2NeBr और ये एथिल बन गया। ये आपका मैथिल क्लोराइड है, मैथिल ब्रोमाइड, मैथिल ब्रोमाइड, ये भी आपका मैथिल ब्रोमाइड है, आपका मैथिल ब्रोमाइड। ये अभिक्रिया जो है की क्रियाविधि आयनिक अथवा मुक्त मूलक, आयनिक अथवा मुक्त मूलक द्वारा संपन्न होती है। मुक्त मूलक आयनिक अथवा मुक्त मूलक के द्वारा ये संपन्न होती है और यह अभिक्रिया सममित एल्केनों के अंदर होती है, सममित एल्केनों के लिए होती है, असममित एल्केनों में नहीं होती है। केवल सिमेट्रिकल सममित एल्केनों में ही होती है, असममित एल्केनों में नहीं होती है। तो देखिए हम आयनिक क्रियाविधि का अध्ययन कर रहे हैं। आयनिक क्रियाविधि मैकेनिज्म देखिए आपने R बॉन्ड X प्लस 2Na, यह आपका रहा आयनिक क्रियाविधि। और ये आपका जो है फ्री रेडिकल है आपका, और ये देखिए, तो ये देखिए आपका R प्लस और Na, ये आपका हो गया सोडियम पर ये पॉजिटिव चार्ज आ गया आपका, इस पर माइनस चार्ज आ गया, और ये NaX का आयनिक क्रियाविधि पर ये आपका Na प्लस, और दूसरा आप लोग दोनों ले रहे हैं तो ये X और R, ये नेगेटिव है, तो ये 100% पॉजिटिव होगा आपका। तो ये देखिए ये आपका NaX आपका बाहर निकल गया, और ये R और ये आपका NaX। इस प्रकार से ये एल्केन का निर्माण हो गया। ये तो गई आयनिक क्रियाविधि। दूसरी है मुक्त मूलक क्रियाविधि। दूसरी हम पढ़ेंगे मुक्त मूलक क्रियाविधि, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। R आपका और फ्री रेडिकल Na पर आपका, ये देखिए ये Na आपका फ्री रेडिकल, ये आपका फ्री रेडिकल और NaX का निर्माण होगा। ये आपका मुक्त मूलक होगा, मुक्त मूलक। इसके बाद में फिर पुनः अभिक्रिया आप करा देते हैं, और ये देखिए ये फ्री रेडिकल और ये आपका फ्री रेडिकल, तो R होना, इस प्रकार से ये हमारा एल्केन का निर्माण हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्सों, इस प्रकार से हमने ये एल्केनों के विरचन की विधियों का अध्ययन किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने आपको पढ़ाया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये हमने रिएक्शनों के रूप में भी विरचन की विधियां हमने नहीं पढ़ी। तो इस प्रकार से जो हमारे विरचन की विधियां सामान्य परिचय हमने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, और मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार याददाश्त करेंगे आपके समझ में आगे मुक्त अभिक्रिया। दो एल्केन हैलाइड सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण कर देते हैं। हमने आज की जगह CH3 ले लिया, मैथिल ब्रोमाइड के दो अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एल्केन का निर्माण कर देते हैं। आयनिक अथवा मुक्त मूलक, यह अभिक्रिया जो है आयनिक व मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है, सममित एल्केनों के अंदर ही होती है, असममित एल्केनों के अंदर नहीं होती। आयनिक क्रियाविधि का मतलब कर रहे हैं यहाँ पर धनायन और ऋणायन का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार से आपके एल्केन बनता है। फ्री रेडिकल अभिक्रिया, सोडियम जो कि मुक्त मूलक ये X के साथ क्रिया करेगा, NaX से बाहर निकल जाएगा, ये फ्री रेडिकल R के पास आ जाएगा, दो R बन करके आपके एल्केन का निर्माण कर देगा।
प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स, हमने विरचन की विधियां आपको पढ़ाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर से हम आपको बता रहे हैं कि हमने जो पूर्व के वीडियो में और आज के वीडियो में कुल मिला के विरचन की 8 विधियां पढ़ी, और उन विधियों में नंबर 1 है आपके हाइड्रोजनीकरण। आपको नंबर 1 हमने जो पढ़ाई थी वो है हाइड्रोजनीकरण, जो कि सातत्य सेक्वेंसिंग के नाम से जानी जाती है। दूसरी एल्किल हैलाइड का अपचय। तीसरी आपका रिडक्शन अपचय। चौथी आपकी सोडा लाइम के साथ। 5वें नंबर की कोरवेट विद्युत अपघटनी विधि, विद्युत अपघटनी विधि। छठी विधि जो हम पढ़ रहे हैं वो है क्लीमेंसन अपचयन विधि, क्लीमेंसन अपचयन विधि हम पढ़ चुके हैं आज के वीडियो में। 7वें नंबर की जो है लोयन अपचयन, और 8वां नंबर आपका जो कि बुश अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने ये पढ़ा था आपका। पूर्व के वीडियो में हमने 4 विरचन की विधियां पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये पूर्व की क्लासों में भी लगभग आप इन लेक्चरों को पढ़ के आए। तो इसलिए आपको कहीं भी इन विरचन की विधियों में या किसी टॉपिक में आपको डाउट लगता है तो आप हमसे उस डाउट के बारे में आप पूछ सकते हैं। आप निसंकोच होकर के हमसे पूछ सकते हैं, फोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए, अब हम आपको जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे, भौतिक गुणों के बारे में बताएंगे। किसके? एल्केनों के भौतिक गुणों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। एल्केनों के जो भौतिक गुण हैं वो आप देखिए, एल्केनों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ेंगे, भौतिक गुण, वो आप देखिए। विरचन की विधियां बहुत ही सरल है, कहीं भी कोई कठिन रिएक्शन नहीं है। आप आराम से उनका अध्ययन करें, या कहीं आपको डाउट लग सकता है तो वो आप उनसे पूछ सकते हैं। तो देखिए एल्केनों के भौतिक गुण, एल्केनों के फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। भौतिक गुण में नंबर 1 C1 से C4 तक के सदस्य द्रव होते हैं, सदस्य गैस होते हैं, गैस होते हैं। जबकि इससे उच्चतर सदस्य आपकी गैस, और इससे भी उच्चतर जो सदस्य हैं, उच्चतर सदस्य हैं, जैसे C11 से उच्चतर सदस्य हैं, वो आपके ठोस होते हैं। ये भी C1 से C4 तक के आपके गैस होते हैं, C5 से C10 तक के आपके द्रव होते हैं, यानी C5 से C10 तक के द्रव होते हैं। जबकि C11 से ये उच्चतर सदस्य जो है ठोस होते हैं, ये जल में अविलेय होते हैं, ये लीजिए। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है हम आपको पहला पॉइंट हमने आपको पढ़ाया कि C1 से C4 तक के सदस्य जो होते
C5 से C9 तक के उच्चतर सदस्य द्रव होते हैं और इससे भी उच्चतर सदस्य C लेवल से वो ठोस होते हैं और ये जल में अविलीन होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो आपका एल्केन आपका टॉपिक चल रहा है अभी साइक्लोएल्केन। एल्केन टॉपिक खत्म होने के बाद में पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 चल रही है जिसमें हमने सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर विरचन की विधियां आपको आज पढ़ाई और आज फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने आपको स्टार्ट कर दी जिसमें पहला पॉइंट आपको पढ़ाया। अगली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही बहुत।